बच्चों उन्होंने काफी वर्क किया किस मेथड पे, एनर्जी मेथड पे। एक कंफर्टेबल सिचुएशन मिली आपको, एनर्जी मेथड कैसे लगाना है। फोर्स मेथड का अपना मजा है। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ फोर्स देखना इजी, एनर्जी देखना टफ है। कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जहाँ फोर्स देखना टफ है, एनर्जी देखना इजी है। कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जहाँ दोनों ही चीजें देखना बहुत टफ है लेकिन टॉर्क देना बहुत इजी है। तो अब तीसरा मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉर्क मेथड। बहुत ध्यान से सुने, बहुत खतरनाक मेथड, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को बहुत सिंपल कर देता है। देखिए कभी कभी कुछ सिस्टम्स हमारे ऐसे होते हैं जो हिंज होते हैं, जिनमें ऑसिलेशन लीनियर नहीं होते, एंगुलर होते। तो जनरली हिंज सिस्टम में जो ऑसिलेशन होंगी वो क्या होंगी, एंगुलर, समथिंग लाइक दैट। ये देखिए, अब अगर ये ऑसिलेशन देखते हो तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, आर्क में। दे आर नॉट लीनियर, दे आर एंगुलर। तो अगर सिस्टम में हमारे एंगुलर ऑसिलेशन हो रहे हैं तो उनको एंगुलर वे से डील करना इजी है। भाई अगर ऑसिलेशन हमारे एंगुलर है तो उनको एंगुलर टर्म्स में डील करना इजी है ना। तो अगर उसमें टॉर्क मेथड लगाते हैं तो हमें बड़ी जल्दी रिजल्ट मिलता है। मिलने को फोर्स से भी मिल जाएगा लेकिन फोर्स से 2 लाइनें ज्यादा लगेंगी, टॉर्क से 2 लाइन पहले ही आंसर आ जाएगा। आइए वो भी देखते हैं। ये भी एक बहुत जबरदस्त मेथड है नेचुरल वाइब्रेशन का, इसका भी मजा लें। एक बहुत सिंपल सिस्टम उठाते हैं सो दैट आपको टॉर्क मेथड क्लियर हो जाए। एक बार क्लियर हो गया हम डायरेक्ट ठोकना शुरू करेंगे, फिर तो कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे। क्लियर है? लेकिन बेसिक मैकेनिक्स को मजबूत रखना है। अगर बेसिक मैकेनिक्स में कहीं भी कमी हुई तो सीधा घुस जाओगे। और ये तो अंडर स्टूडियो होता है कि फॉर जो भी बात हो रही है, बोर्ड पे काफी बड़ा बड़ा हम लोग बनाते हैं बट होते वो बहुत छोटे छोटे। ये हमारा हिंज सिस्टम है, फिक्स नहीं है हिंज। फिक्स तो ये सपोर्ट है ना, ये टर्निंग पेयर बना हुआ है हिंज। ये हमारी मासलेस स्ट्रिंग है जिसके नीचे एक मास लगा है, स्ट्रिंग में कोई मास नहीं। और जितने भी एंगुलर ऑसिलेशन होते हैं, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वो पॉइंट ऑफ हिंज पे ही होंगे। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखना बच्चों कि जब आप टॉर्क मेथड लगाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द टॉर्क दे आर सपोज्ड टू बी टेकन अबाउट द पॉइंट ऑफ हिंज जिसके अबाउट ऑसिलेशन है। क्योंकि एंगुलर ऑसिलेशन हमेशा हिंज पॉइंट के अबाउट होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क उसी के अबाउट लगेगा। उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उसको लगाने में गलती हो गई तो बच्चों ये मत बोलना कि हमारा वाइब्रेशन का प्रॉब्लम गलत हुआ है, ये बोलना हमारा मैकेनिक्स ही गलत हो गया। बेसिक लेवल मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास 11 12 में जो पढ़ते थे वो। एंगुलर सिस्टम को डिस्टर्ब करने के 2 तरीके हैं, क्लॉक, एंटी क्लॉक। कुछ भी करेंगे क्वेश्चन सेम आने। ये थीटा हमने डिस्टर्ब कर दिया, एंटी क्लॉक। कहाँ छेड़छाड़ हुई है, एंटी क्लॉक। मैंने कल ही बोला था डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, चाहे आप न्यूटन्स लॉ लगाएं या डी लैम्बर्ट कॉन्सेप्ट लगाएं, यहाँ भी वही चलेगा। बस इतना ही वर्क है, फोर्स में नहीं चलेगा, टॉर्क में चलेगा। किस मोमेंट पे बात हो रही है, T इक्वल टू T। चलिए बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। क्योंकि भैया देखो फोर्स, टॉर्क लेने के लिए फोर्स तो बनाना ही पड़ेगा। क्या मैं कह सकता हूँ ये mg होगा, ये टेंशन होगा, ये डिस्टेंस l है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये गैप l साइन थीटा होगा, जिसको हम l इंटू थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। चलिए mg का टॉर्क बताइए किस डायरेक्शन में आएगा, पॉइंट ऑफ इंच के अबाउट। सब कुछ पॉइंट ऑफ इंच के अबाउट है क्योंकि ऑसिलेशन होते ही पॉइंट ऑफ इंच के अबाउट है एंगुलर क्लॉकवाइज। कितना, mg इनटू l थीटा। क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन में साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया, थीटा, कोई गलत नहीं। दूसरा फोर्स क्या है, टेंशन, उसका टॉर्क बताइए 0, क्योंकि टेंशन हिंज पॉइंट से क्रॉस करेगा, उसका टॉर्क 0। बन गए सारे टॉर्क। डी लैम्बर्ट कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स लॉ। डी लैम्बर्ट लगाऊं, ध्यान रखना टॉर्क में लगेगा। अब आप इनर्शिया फोर्स नहीं लगाएंगे, इनर्शिया टॉर्क लगाएंगे। और डी लैम्बर्ट इनर्शिया टॉर्क जो होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस होगा। तो डी लैम्बर्ट का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज। कितना होगा, आई अल्फा। अबे फोर्स में था तो टॉर्क आई अल्फा होगा ना। अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा डबल डॉट। और डी लैम्बर्ट कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, दुनिया के अगर सारे टॉर्क में इनका टॉर्क ऐड करेंगे तो ये सबको अपने अंदर संभालेंगे और 0 को जन्म देंगे। आई थीटा डबल डॉट प्लस mg इंटू एल थीटा इक्वल टू 0। चलिए प्यार से बताइए इस सिस्टम का आई अबाउट द पॉइंट ऑफ हिंज क्या होगा। इस स्ट्रिंग में कोई मास है नहीं तो ये तो हो गया मासलेस। एक छोटा सा मास कितनी डिस्टेंस पे लगा पॉइंट ऑफ हिंज, फटाक से आंसर दिया। बच्चों से ये भी नहीं हिलता, ये भी नहीं हिलता, उसमें आई भी नहीं बता पाते। आई गलत लगेगा तो आई हो जाएगा। उसके बाद बाहर निकलते हैं, पेपर देखिए बोलते वाइब्रेशन क्वेश्चन गलत हो गया। सोचो बगल में अगर मैं खड़ा हूं तो AK-47 उड़ा दूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लगा पा रहा हूं, उसमें वाइब्रेशन का क्या दोष है। ये मेथड वाइब्रेशन का है। मेथड क्लियर है, तुम पैरामीटर ही गलत रखोगे। अब कोई बच्चा mg का टारका ही गलत ले जाए तो ये आंसर तो गलत आएगा ना, जब इक्वेशन ही गलत बनेगी। ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस mg इंटू एल थीटा इक्वल टू 0। m कैंसिल, एक l भी गुजर गए। थीटा डबल डॉट एक l जो बचा उसका डिवाइड करो, g अपॉन l इंटू थीटा इक्वल टू 0। आप चेक करिए ये एग्जैक्टली वही फॉर्मेट आया इक्वेशन का।
बस फर्क सिर्फ इतना है मेरे लाल, ये इक्वेशन एंगुलर है, क्योंकि ऑसिलेशन एंगुलर है ना, तो ये लीनियर टर्म्स में नहीं आ रही, एंगुलर में आ रही। वहां x डबल डॉट था लीनियर एक्सेलरेशन, या थीटा डबल डॉट है एंगुलर एक्सेलरेशन। वहां x था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट हैंड साइड में वहां भी जीरो था, फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन सेम है, तो होना भी चाहिए मैडम जी, क्योंकि वो भी नेचुरल था, ये भी नेचुरल है। बस फर्क इतना है, वो लीनियर था, ये एंगुलर है। इसलिए सारे कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं वो एज इट इज चलेंगे यहाँ भी। जैसे हम लोग बोलते थे ना, जब x डबल डॉट का कोएफिशिएंट 1 होगा तो जो भी चीज x के साथ आएगी ओमेगा n स्क्वायर होगी, यहाँ भी यही बोलेंगे। जब थीटा डबल डॉट का कोएफिशिएंट 1 होगा तो जो भी चीज थीटा थीटा के साथ आएगी वो ओमेगा n स्क्वायर होगी। खत्म, अंधा बता देगा ये ओमेगा n स्क्वायर है, दूसरा अंधा लिख देगा अंडर रूट जी वाई। आंसर रेडियन पर सेकंड। भैया टार्क मेथड में कुछ हवा लगी? देखो हवा लगी तो मैं सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करूं, ये तो मैंने आपको सिंपल सिस्टम इसलिए दिखाया है कि पहले अपनी अंतरात्मा से ये मेथड क्लियर कर लो क्या है। इस मेथड का निचोड़ एक ही पॉइंट है, टॉर्क एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे आर सपोज्ड टू बी टेकन अबाउट द पॉइंट ऑफ हिंज। अगर आप हिंज पॉइंट से उठे तुरंत गिरे। इनडायरेक्टली व्हाट आई वांट टू से, जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन होगा टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी पॉइंट के अबाउट रखा जाए। चलिए थोड़ा सिस्टम कॉम्प्लिकेट करूं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हमने अब हटा दी वो स्ट्रिंग और मास, अब ये पूरी राड ही आ गई है जिसका मास m और लेंथ है। हिंज क्वेश्चन एक ही है, वी हैव टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन। नहीं बहुत सिंपल है, अगर आपको क्लियर है टॉर्क मेथड तो आप सेकंडों में ठोक दोगे इसको, प्रोवाइडेड गलती ना करो मैकेनिक्स में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए सिस्टम का, आगे यूज होगा इसलिए पूछ लिया अभी। बिना मैकेनिक्स के मैकेनिकल में कुछ भी नहीं हिलेगा बेटा, लॉलीपॉप खाना। स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, जो क्लास 11 में पढ़ाए जाते हैं स्टैंडर्ड, बाकी तो हम निकलवा देंगे आपसे, चिंता मत करो। पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से स्टैंडर्ड तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड आप लोग क्लास 11 में डिराइव करते हो। स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर होता है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, सिलेंडर का अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस mr²/2 होता है, सॉलिड सिलेंडर है तो ये तो मालूम होना चाहिए आपको, बाकी तो हम निकलवा देंगे। एक रॉड होती है, ये रॉड है, उसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कितना होता है ml²/2। ये क्लास 11 में उन्होंने ड्राइव किया, अब यहाँ पे बेटा हम लोग ड्राइव थोड़ा करेंगे ये सब चीजें, अब तो उसको यूज करना है, अब तो कल आया इसको यूज करना है। आपको बाकी किसी एक्सिस के अबाउट भले ही ना मालूम हो, कम से कम इस सेंट्रोइडल सीजी एक्सिस के अबाउट तो मालूम हो, वो भी हर ऑब्जेक्ट का नहीं, जो ऑब्जेक्ट एटलीस्ट आपने क्लास 11 में पढ़ा है, स्फीयर, सिलेंडर, डिस्क, रिंग, इनका तो मालूम हो यार। किसी भी रॉड का अपनी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो होता है, ये सीजी है या इस एक्सिस के अबाउट जो होगा ml²/12 होगा। लेकिन हिंज कहाँ है वो, तो हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा कितना, l/2। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर सीजी एक्सिस के अबाउट ml²/12 है तो जितना शिफ्ट करना है उसका स्क्वायर ऐड कर दो, ये बनेगा ml²/12 प्लस ml²/4 विच इज ml²/3, ये आएगा। तो उसका रामबाण एक ही है, सीजी एक्सिस का अबाउट ध्यान रखो, बाकी जिसके अबाउट निकालना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे। तो ये हमारा आई हो गया, आई। अच्छा एक बात बताना, क्या रॉड का mg कोई भी SXI क्रिएट करेगा? नो, क्योंकि रॉड का mg वर्टिकल है, स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल लगी है। अब mg का टॉर्क आएगा, अगर mg SXI क्रिएट करता तो mg का टॉर्क SXI से कैंसिल हो जाता। अब यहाँ कैंसिल नहीं, आप खुद चेक कर लो, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, अभी तो मैंने डिस्टर्ब किया ही नहीं है, अभी तो मैंने डिस्टर्बेंस दिया ही नहीं है, ये इक्विलिब्रियम है। चेक करो क्या mg का कोई इफेक्ट SXI पे है, mg कोई SXI क्रिएट करेगी, जब कर नहीं रहा तो उसका टॉर्क आएगा यार। आइए इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर लें। क्या मैं कह सकता हूँ ये रॉड का वेट वर्टिकल होगा, ये डिस्टेंस l/2 होगी, तो ये जो आएगा l/2 साइन थीटा को हम थीटा लिखेंगे, ये क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया अबाउट द पॉइंट ऑफ हिंज, mg इंटू l/2 थीटा। चलिए सोच के बताइए ये स्प्रिंग कितना खींचेगी, l थीटा, l डिस्टेंस पे लगा है, ये आर्क क्या होगा, रेडियस इंटू एंगल। अब बताओ स्प्रिंग फोर्स कितना बैक होगा, s इंटू l थीटा। बट माइंड इट, ये फोर्स है, हमें फोर्स नहीं टॉर्क लिखना है। अबाउट द पॉइंट ऑफ हिंज इसका टॉर्क लो s इंटू l थीटा इंटू l। क्या मैं कह सकता हूँ ये भी टॉर्क क्लॉकवाइज आया, कितना, SL² थीटा। और डी नंबर तो खुल्लम खुल्ला बैठे हैं कि हमें यहाँ छेड़ा है, हम भी आएंगे रिवर्स, I थीटा डबल डॉट, जब इनको इसमें ऐड करोगे तो ये सबको अपने अंदर संभालेंगे, I थीटा डबल डॉट प्लस mg l/2 प्लस SL² इंटू थीटा इक्वल टू 0, I से डिवाइड कर दो, थीटा डबल डॉट प्लस mg l/2 प्लस SL² अपॉन I कितना है ml²/3 इंटू थीटा इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, mg l/2 प्लस SL² अपॉन ml²/3, फील द फॉलोइंग, यस और नो। क्या इस क्वेश्चन में कोई दाम है? दो बॉडी का क्वेश्चन, 2 लाइन में खत्म हो गया। देखो 2 लाइन, बच्चे कहते सर बहुत बड़े क्वेश्चन, बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर, वो सब लगा दिया था, कुछ लगा दे, मैं 2 लाइन में खत्म करती हूँ।
पैरामीटर सही रखने हैं आपको, बस इतना बात ध्यान रखो बच्चों। मैकेनिक्स थोड़ी सी इंप्रूव कर लूँ, जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप घुस जाएंगे मेरे लाल, हम पहले बता दे रहे हैं आपको। अब थोड़ा बोर्ड पे बैठा जरा कॉन्सेंट्रेट करें 1 मिनट के लिए। मैं इसी सिस्टम से एक सिस्टम और बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना है और आपको प्रैक्टिकली इस बात को पकड़ना है कि ये जो सिस्टम हम लोगों ने बोर्ड पे सॉल्व किया है और इस सिस्टम में क्या प्रैक्टिकल डिफरेंस है। अगर आप डिफरेंस को पकड़ गए तो मैं एक लाइन में आंसर लगा दूंगा, मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूं। अब हम लोग इस सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, हॉरिजॉन्टल सिस्टम, समथिंग लाइक दैट। सिर्फ इसको 90 डिग्री घुमा दीजिए, नॉट इवन अ सिंगल चेंज इन द सिस्टम। ये फिक्स सपोर्ट, ये वही रॉड है, ये हिंज है और एंड पे क्या लगी, स्प्रिंग, और इस रॉड का मास m है और लेंथ n है, सब कुछ सेम, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन क्या आपको इस बात को फील होता है कि यहाँ रॉड का वेट एक SXI क्रिएट कर देगा? क्योंकि मेरे लाल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये रॉड ऐसी होगी नहीं, ये रॉड कुछ ऐसी होगी, क्योंकि इस रॉड का जो mg होगा उससे कुछ यहाँ पर क्या क्रिएट हो चुका होगा, SXI। अभी डिस्टर्बेंस मैंने दिया नहीं, मैं उसको देने के पहले बात कर रहा हूँ। और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स और नेट मोमेंट दोनों 0 होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि mg इंटू L/2 इज इक्वल टू SXI इंटू, क्या मैं कह सकता हूँ ये मोमेंट नेट बैलेंस होगा? देखो बैलेंस तो फोर्स भी होगा, लेकिन फोर्स 3 आएंगे, एक mg, SXI और हिंज पॉइंट से रिएक्शन, तीनों मिलके 0 होंगे ना यार। इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स भी 0 होना है, लेकिन मोमेंट में सिर्फ ये 2 आएंगे, क्योंकि हिंज पॉइंट से जो रिएक्शन होगा उसका मोमेंट वैसे 0 है, पासिंग थ्रू हिंज पॉइंट। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये mg का मोमेंट बैलेंस हो जाएगा? और जब आप इसको फर्दर डिस्टर्ब करेंगे इस रॉड को, तो यहाँ पर जो स्प्रिंग खींचेगी उसका मोमेंट आएगा, मतलब कहने का मतलब ये वाला मोमेंट आएगा, डीएल नंबर टॉर्क भी आएगा। लेकिन ये जो तुमने mg का मोमेंट बनाया है ये किससे उड़ गया, SXI से, जो पहले SXI आ चुका था जब आपने डिस्टर्बेंस नहीं दिया था, जो इक्विलिब्रियम पे ही आ चुका था। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर mg का मोमेंट बैलेंस हो जाएगा? इट मींस mg टॉर्क इज कैंसिल्ड बाय SXI टॉर्क, देयरफॉर mg टॉर्क will not be considered. That is why we used to say my dear कि mg का टॉर्क कंसीडर नहीं होगा, मतलब पूरी इक्वेशन सेम होगी। मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं, केवल ये जो टर्म mg का नजर आ रहा है ना, ये नहीं आएगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? अंडर रूट SL स्क्वायर अपॉन ML स्क्वायर बाई 3 कैंसिल होगा, अंडर रूट 3s by m रेडियन पर सेकंड। दिस इज आवर ओमेगा।